हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिएगा, ये पेपर आपका सोशल साइंस है और ये मेथड पेपर 2 ही होता है, केवल मेथड पेपर 1 नहीं होता है। तो आप लोग जो भी सोशल साइंस वाले स्टूडेंट हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा हिस्ट्री का भी और सिविक्स का भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। कई दफ़ा वहाँ के एमसीक्यू आपको जो है सोशल साइंस में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। ये साल भी देखने को मिला है, तो आप लोग जो है उसको ध्यान में रखिएगा। बाकी ये पेपर नंबर 9 है आपका, 2024-26 का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम आपका जो है 10/11/2025 को कंडक्ट कराया गया था। इसी पेपर को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के विनोबा भावे के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर चाहिए, 3 आपका कॉमन पेपर होगा, 2 मेथड पेपर, ये सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, सिर्फ PYQ। अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में सजेशन दे दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, आंसर के साथ आपको आइदर हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इसमें देखिए 3 अलग अलग जो है आपको हर एक सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। MCQ के लिए अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन बनाने के लिए देखिए हम लोग किन किन चीज़ों का बातों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पिछले 10 साल के PYQ उसको ध्यान में हम लोग रखकर सजेशन तैयार करते हैं। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में हम लोग रखते हैं। इसके अलावा विनोबा भावे का जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, सिलेबस है, उसको ध्यान में रखते हैं। और बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से। रांची यूनिवर्सिटी हो, SKMU हो, विनोबा भावे हो, कोल्हान, नीलांबर, पीताम्बर हो, सभी जगह पे सजेशन दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छी मुझे वहाँ सफलता मिली है। अगर आपको सजेशन लेना है तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सोशल साइंस के पेपर को हम लोग देखते हैं किस तरह का पेपर 25 में एग्जाम आपका जो हुआ है उसमें पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का ये पेपर है। 24-26 का ये पेपर है। वक्त मिलता है आपको 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में ये पेपर आपको सॉल्व करना है। 40 नंबर का ये पेपर है जिसमें आपको मिनिमम 18 नंबर लाने होते हैं टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। अब यहाँ से देख लीजिए, ग्रुप ए आपका 5 MCQ आपसे पूछ लिया जाएगा और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक और प्राथमिक प्रदूषक के बारे में थोड़ा जो है, प्राइमरी प्रदूषक के बारे में जान लीजिए और सेकेंडरी प्रदूषक के बारे में जान लीजिए। प्राइमरी यानी कि जो पहला ही अटेम्प्ट में जो है पॉल्यूशन फैलाए। सेकेंडरी वो होगा जो केमिकल रिएक्शन करके आपको जो है पॉल्यूशन फैलाए, उसको बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगा तभी होगा ये। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जब कुछ भी चीज जलता है जो वो कंप्लीटली नहीं जल पाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करता है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। यानी कि ये आपका क्या है, ये प्राथमिक प्रदूषक है आपका। अब इसी तरह से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी कुछ पत्ता जला रहे हो आप, लकड़ी या पेपर जला रहे हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। तो इसमें भी कहीं भी आपको जो है सेकेंड वे में कम्युनिकेशन नहीं होगा केमिकल रिएक्शन का, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, 2 ऑप्शन कट गया। इसी तरह से फ्लैश किसको कहते हैं? फ्लैश यानी कि जब आप जो छोटे छोटे ऐस होते हैं, ऐस मतलब आप समझ लो राख, ठीक है, कोयले का जो राख फैलता है, दौड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये ये जो है आपका द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। स्मॉग जो है वो आपका द्वितीयक प्रदूषक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब आप ये ठंडे के दिनों में स्मॉग आप ज़्यादा देख पाओगे, और उस समय दिल्ली वगैरह में आपने सुन रखा होगा कि न्यू दिल्ली में जो है जीना बहुत मुश्किल होता है ठंड के दिनों में, क्योंकि ठंड के दिनों में यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह स्मॉग है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मेक्स सोशल साइंस लेसन्स। क्रिया आधारित प्रश्नों में सामाजिक विज्ञान पाठ है, कैसा होता है? लेंदी होता है। देखिए कभी भी जो भी सिलेबस वगैरह है वो लेंदी नहीं होगा। अब देखिए जॉयफुल होता है, आनंदपूर्ण होता है, बिल्कुल ये सही बात है। अब आगे देखिए एक और ऑप्शन दिया गया है डिबेटेबल, यानी कि बहस योग्य होता है, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है आपका वो होगा कॉम्प्रीहेंसिव, यानी कि व्यापक होता है। क्रिया आधारित, देखिए जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को ध्यान में रखेंगे, क्रिया आधारित यानी कि जब आप जो है एक्टिविटी बेस्ड कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हो। जब आप चीज़ों को कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, कैसे? काम को करके। ये प्रोजेक्ट मेथड में भी होता है। और प्रोजेक्ट मेथड के बारे में जान रखिएगा, इसके जो फादर हैं प्रोजेक्ट मेथड के, वो फादर हैं जॉन डीवी साहब। जॉन डीवी जो है इनका नाम है, और इसी के चेले थे जिनका नाम था किल पैट्रिक। और किल पैट्रिक ने जो है प्रोजेक्ट मेथड को बहुत पॉपुलराइज किया था। ये सब ध्यान में रखिएगा, सारा क्वेश्चन आया हुआ है।
आप अगर सारे क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो ये प्रोजेक्ट मेथड हो, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड किसने किया था, जॉन डुई क्या थे, आइडियलिस्टिक थे, नेचुरलिस्ट थे या फिर प्रेगमेटिस्ट थे, तो जॉन डुई प्रेगमेटिस्ट थे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग में ये बिलीव करते थे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज द परमानेंटली फाउंडेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो देखिए काली मिट्टी मुख्यतः आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, गुजरात में देखने को मिलेगी, इसके अलावा थोड़े बहुत जगहों पे जो है वेस्ट बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा। अब काली मिट्टी को रोगर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और काली मिट्टी में जो है कपास की खेती बहुत बेहतरीन होती है, जूट की भी खेती होती है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, कपास और जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी हम लोग कहते हैं, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, सोशल साइंस के बच्चे हो आप तो। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे आपको मिलेगा, महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट लेयर टू द अर्थ सरफेस इन विच ऑल वेदर अकर्स। वेदर जो है कहाँ पर अकर होता है, यानी कि जो बरसात होती है वो किस लेयर में होती है। तो देखिए वेदर जो है आपका ट्रोपोस्फेयर में है, ये आंसर इन्होंने सही लगाया हुआ है। बाकी आप लोगों से एक सवाल रहेगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ये जो आपको वायुयान वगैरह है, यानी कि एरोप्लेन वगैरह जो है, हेलीकॉप्टर वगैरह जो उड़ता है, वो किस स्फीयर में उड़ता है। पांचवा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स क्वाइन द टर्म ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में जो ये टर्म क्वाइन आपको देखने को मिलता है, ये किस विद्वान ने कहा था। हेरोडेटस ने। देखिए हेरोडेटस कौन था, हिस्ट्री का फादर था, तो ये ऑप्शन आपका नहीं कटेगा। बाकी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हिस्ट्री के पिताजी कौन थे, हेरोडेटस, ठीक है। गलोलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। तो एरिस्टोनीज जो था, इसी ने जो है ज्योग्राफी के बारे में बात किया था। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, ये भी याद रख लीजिएगा, कई बार ये सवाल पूछा जाता है। बाकी एक और कमेंट करके आप लोग बताइएगा, जियो का जो ये जियो जो है किस वर्ड से आया, ज्योग्राफी जो है किस वर्ड से बना है। ये भी सवाल शायद 2021 में आया था, टू बी प्रिसाइज, मुझे याद नहीं अभी। फिलहाल बात करेंगे अब ग्रुप बी की। देखिए यहाँ पे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिए जाएंगे, 2 सवाल का आंसर आपको करना है, और इसके लिए आपको 5 + 5 10 नंबर मिलेगा। 2 ही सवाल का आंसर आपको करना है। पहला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज सोशल स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। सामाजिक अध्ययन हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, समझाइए। अगला सवाल है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी एज अ रिसोर्स फॉर सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए पुस्तकालय का महत्व को लिखिए या फिर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एज अ स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग ज्योग्राफी। भूगोल शिक्षण की रणनीति के रूप में आप समस्या समाधान और निर्णय लेने के बीच के अंतर को समझाएं। अब बात करेंगे ग्रुप सी के। देखिए लॉन्ग टाइप के सवाल आ गए, यहाँ पे कम से कम आपको आंसर 5 से 6 पेज में लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी अगर आपका समय नहीं बच पा रहा है तो कम से कम हर एक सवाल को टच जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप एक सवाल छोड़ देते हो तो 10 नंबर आपका छूट जाएगा। 10 + 10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सम ऑफ द मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड, डिस्कस। विश्व के सामने मौजूदा में कुछ पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उसके बारे में चर्चा करें। 7वां सवाल, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम निर्माण के चर्चाओं के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर चर्चा कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन सोशल साइंस टीचिंग। प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो ऑडियो विजुअल एड है, यानी कि दृश्य श्रव्य साधनों की जो उपयोगिता है, भूमिका है, उसके बारे में बात करें। अब देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जब भी मैं बीएड एमएड कर रहा था तो हमेशा ये सवाल हर एक पेपर में आता था और मैंने हर एक बार इसको सॉल्व किया है। ये मेरा फेवरेट सवाल होता था, जिसमें आपको शॉर्ट में ना 2-2 पे टिप्पणी लिखनी होती थी और आपको जो है 5-5 नंबर मिलता था। पहला सवाल है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण। दूसरा सवाल है देखिए नेचर एंड फिजिकल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक और भौगोलिक संसाधन पे आपको टिप्पणी लिखनी थी। तो ये था आपका पेपर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।